स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 263। हर एक क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन हर क्वेश्चन इजी है पर वो उतना ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस से। कभी भी कोई भी एग्जाम आ सकते हैं। एग्जाम से मुझे याद आया कि कल भी एक एग्जाम है, मतलब 9 फरवरी को आरएमएल का एग्जाम होने वाला है और उससे रिलेटेड कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। एडमिट कार्ड प्रॉपरली चेक कर लें कि आपसे ठीक से निकला है या नहीं, कोई डिटेल उसमें कटी हुई तो नहीं है, कोई इनकम्प्लीट डिटेल तो नहीं है। टाइम से पहले एग्ज़ाम पर पहुँचें, एटलीस्ट कम से कम 45 मिनट्स का मार्जिन लेके चलें, 1 आवर का मार्जिन लेके चलें कि मुझे समय से 1 घंटे पहले पहुँचना है। कई बार 2 मिनट 3 मिनट भी अगर हम लेट हो जाते हैं, गेट बंद हो जाते हैं और एंट्री वहाँ पर नहीं होती है। इन चीज़ों का ध्यान रखें, रिलैक्स होकर पेपर दें, अच्छे क्वेश्चन अटैम्प्ट करें और अपना 100% दें। पेपर सबमिट होने के बाद ज़्यादा नहीं सोचना है कि मैंने क्या गलत किया, क्या सही हुआ, मेरे इजी वाले गलत हो गए, मैं 2 नंबर और सही कर देता। जितनी मेहनत हमने करनी थी उतनी कर ली। अच्छे से पेपर दें और रिलैक्स होकर अटैम्प्ट करें। चलिए शुरू करते हैं आज का एक सबसे सिंपल क्वेश्चन, और मेरे हिसाब से इससे सिंपल क्वेश्चन शायद नहीं होगा, हमने इतने क्वेश्चन अभी तक सॉल्व किए हैं। विद द क्लाइंट ऑफ डायग्नोसिस बाइपोलर मेनिया, मेनिया का केस है, मोस्ट लाइकली विल शो, क्या शो करेगा? 4 सिम्टम है, पैसिविटी, डिस्फोरिया, एनेडोनिया, ग्रैंडियोसिटी। भले ही आपको इनमें से डिस्फोरिया का मतलब नहीं मालूम हो, भले ही आपको पैसिविटी का मतलब नहीं मालूम हो, बट एक बात तो आपको मालूम होगी, और वो एक बात है कि मेनिया वाला बहुत ज़्यादा फीलिंग ऑफ ग्रेटनेस दिखाता है। फीलिंग ऑफ ग्रेटनेस, ग्रैंडियोसिटी से भरा हुआ होता है। मैं राजा बन गया हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं तुम्हें जला दूंगा, मैं भस्म कर दूंगा, इस तरह की बातें करता है। मैं ग्रेट साइंटिस्ट हूँ, यानी फीलिंग ऑफ ग्रैंडियोसिटी उसके अंदर होती है। द राइट आंसर इज डी। लेकिन हम इसकी भी बात कर लेते हैं। देखो, ये तीनों ही सिम्टम डिप्रेशन में होते हैं। बाइपोलर की बात चल रही है, लेकिन इस समय तो मरीज मेनिया में है, ये भी डिप्रेशन में है, ये भी डिप्रेशन में है और ये भी डिप्रेशन में। इनमें से आपने एनेडोनिया सुना होगा। एनेडोनिया का मतलब लैक ऑफ फीलिंग अबाउट इंटरेस्ट और प्लेजरेबल एक्टिविटी, यानी किसी भी प्लेजरेबल या इंटरेस्टफुल एक्टिविटी में उसे फील ही नहीं आता, वो प्लेजर ही फील नहीं होता, तो इसको बोलते हैं एनेडोनिया। डिस्फोरिया का मतलब सैडनेस ऑफ मूड होता है, तो सैडनेस ऑफ मूड भी हमें डिप्रेशन में दिखाई देती है। और पैसिविटी का मतलब होता है एंगर को जब हम अपने अंदर दबा लेते हैं, इनवर्ड टर्न कर लेते हैं और बाहर बहुत ही कम पेनफुल साइन दिखते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पैसिविटी मतलब जब एंगर को हम टर्न इनवर्ड कर लेते हैं, सप्रेस कर लेते हैं अपने गुस्से को या दुख को, और बाहर हम बहुत ही कम पेनफुल साइन शो करते हैं, तो उसको बोलते हैं पैसिविटी। तो ये भी डिप्रेशन, ये भी डिप्रेशन, ये भी डिप्रेशन, एंड दैट इज मेनिया। राइट आंसर इज ग्रैंडियोसिटी। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।